हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 10 विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक रहने वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 10.5 है। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी का कार्ड बोर्ड ट्रे लीजिए। आपको क्या करना है, जो उपयोग की जा रही चुंबक की माचिस की डिब्बी का कार्ड और बोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब उस तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र 10.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से समायोजित कीजिए, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है। आपको क्या करना है, जिस दिशा की ओर क्या कर रही है, जो चुंबकीय सुई संकेत करती है, उसे नोट कीजिए। उसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुम्बक लाइए। चुंबकीय सुई के निकट आपको क्या करना है, एक छड़ चुम्बक को लाना है। देखिए फिर क्या है, चुंबकीय सुई के अब फिर देखिए क्या होता है। अब चुम्बक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को क्या करना है, ऑन करना है। ऑन की स्थिति पर लाएं। आप ये क्या देखते हैं कि क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है या स्विच को क्या कर रही है, वापस ऑफ की स्थिति में ले जाएगी। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय सुई का प्रभाव। इसमें हमें क्या है, ऑन की स्थिति और ऑफ की स्थिति में देखना। जब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारा क्या है, इसमें जुड़ जाता है। जब हम ऑफ करते हैं तो हमारा ये तार इससे अलग हो जाता है, जिससे का हमारा बल्ब दीप्त नहीं होता। तो हमें इसमें क्या देखना है, ऑफ की स्थिति पर ले जाएं। फिर आपको क्या, चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। ये प्रयोग क्या संकेत देता है, हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। चुंबकीय सुई कैसी होती है, एक लघु चुंबक होती है, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबकीय इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रक्षेपणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो आगे हम क्या देखते हैं, आगे हमारे हेंस क्रिश्चियन आर्टरेट, हमारे जो वैज्ञानिक दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इस प्रकार के प्रक्षेपण में हेंस क्रिश्चियन आर्टरेट नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। इन्होंने क्या बताया, जो चित्र हमारा 10.18 दिया गया था, चित्र कौन सा हमारा 10.18 आगे दिया गया है हमारा 10.18 चित्र। ये देखते हैं विद्युत चुम्बकीय। तो इसमें क्या है, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन्होंने क्या देखा, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा जब क्या होता है, किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पास रखी चुंबक सुई में विक्षेप होता है। क्या होता है, चुंबक सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि आइए इसे क्या करें, हम करके देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमारा क्या दिया गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया गया है। तो इसे क्या करेंगे, हम करके देखेंगे। तो इसमें हमारा 10.4 दिया गया है, 10.4। क्रियाकलाप हमारा 10.6 है। तो इसे हम करके देखेंगे। तो लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी हमें एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ इनेमल लेपित इनेमल, जिसमें क्या ढका हुआ, हमें क्या करना, इनेमल और लेपित या लचीला तार लीजिए। आपको क्या करना है, या तो लचीला तार लेना है। तो इसे
देख, इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटे। इस तार को क्या करना है आपको, कुंडली में की जो कील ली है उस पर क्या कसकर लपेटना है, ढीला नहीं, हमें कस के लपेटना है। तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से समायोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए। आपको स्विच को क्या करना, ऑन करना है। और देखिए क्या होता है, क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं। अब हमें पिन को देखना है कि क्या पिन जो होती है, क्या पिन कील की जो नोक होती है उससे चिपकती है। इसे हमें क्या चित्र में देखना है। तो ये क्या है, पिन की कील, ये क्या है, हमें इसे देखना है कि नोक इससे चिपकती है कि या नहीं। तो हमें कैसी दिखा रही है, इसमें चिपकी हुई। इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आगे देखते हैं, स्विच ऑफ की जो ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके। फिर आपको क्या करना, ऑफ करना है। फिर दोबारा देखना है कि ये हमें फिर भी चिपका हुआ दिखाई देता है। तो आगे याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इसमें एक सेकंड से ज़्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करना है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सेल दुर्बल हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या, इसे एक सेकंड से अधिक देर के लिए क्या, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति क्या करती, व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। जब क्या होता है, विद्युत धारा समाप्त होती तो कुंडली का चुंबकत्व भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुम्बकीय कहते हैं। तो जब क्या होता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो इसी प्रकार की कुंडली को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बक कहते हैं। विद्युत चुम्बक को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है। इस प्रकार के क्रेनों के एक सिरे पर प्रिया एक प्रबल विद्युत चुम्बक लगा होता है। विद्युत चुम्बक का उपयोग कबाड़ से चुंबक पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। जो कबाड़ होता है उसमें क्या, विद्युत चुम्बक लगा दी जाती है, जिसमें क्या, उसमें लोहा उसे आकर्षित कर अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो डॉक्टर दुर्घटना बस आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुम्बकों का क्या करता है, उपयोग करता है। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुम्बक लगे होते हैं। अब विद्युत घंटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुम्बक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र हमारा 10 पॉइंट कितना है, 20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। उसमें हम चित्र में देखेंगे, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुम्बक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, विद्युत चुम्बक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती विद्युत घंटी का मॉडल और उसका क्या है, परिपथ दिया गया है। हम चित्र में देख सकते हैं, को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार पत्ती के सिरे से जुड़ा हुआ हथौड़ा घंटी से क्या करता है, टकराता है। ये हथौड़ा हमें दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत घंटी का मॉडल, इसका परिपथ दिया गया। जब इसे हम खींचते हैं तो इसमें टकराता है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार पत्ती के सिरे हथौड़ा घंटी में टकराता और ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, हथौड़ा जब इसमें टकराता है तो इसमें हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसमें से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। परंतु जब विद्युत चुम्बक लोहे की पत्ती को, जब क्या करती है, विद्युत चुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को तोड़ देती है। जब क्या करती है, लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचती है तो क्या करती है, लोहे को तोड़ देती है, ये परिपथ को तोड़ देती है। आगे देखते हैं, इसी कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुम्बक बनी रहती है। जब कुंडली विद्युत चुम्बक नहीं होती है, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच को स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से विद्युत चुम्बक धारा प्रवाहित होती है। क्या हथौड़े पुनः घंटी से टकराकर
टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी क्या होती है, बजती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में। चैप्टर हमारा 10 स्टार्ट होगा।